रहीम यार खान में मंदिर पर हमले में मुलविस अफराद को फौरन गिरफ्तार किया जाए। शरपसंदी पर उकसाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया। मंदिर की बहाली के खर्चात भी मुल्जिमान से हर सूरत में वसूल करने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर रहीम यार खान की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। आज खुद नोटिस की समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दंदनाते फिरते मुल्जिमान हिंदू कम्युनिटी के लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं। यकीनी बनाया जाए आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो। अदालत की मुतासरा इलाके में क़याम अमन के लिए विलेज कमेटी बनाने की हिदायत। IG और चीफ सेक्रेटरी से 1 हफ्ते में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। रहीम यार खान में मंदिर पर हमला हुआ। इंतजामिया और पुलिस क्या कर रही थी? अगर कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और DPO काम नहीं कर सकते तो ओहदे से फारिग कर दें। मंदिर हमला केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस की पंजाब के IG इनाम गनी और चीफ सेक्रेटरी की सरजनिश। कहा कि 8 साल के बच्चे की वजह से ये सारा वाकया हुआ। 8 साल के बच्चे को मजहब का क्या पता। बच्चे को गिरफ्तार करने वाले SHO को बरतरफ करें। कहा ब्यूरोक्रेसी सिर्फ तनख्वाहें और मरात ले रही है। काबिल अफसरान होते तो अब तक मसला हल हो चुका होता। इंतजामिया को फारिग करें, वो सिर्फ जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं। अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होना चाहिए। मंदिर गिरा दिया, सोचें हिंदू कम्युनिटी के दिल पर क्या गुजरी होगी। सोचें मस्जिद गिरा दी जाती तो मुसलमानों का क्या रद्द अमल होता। पाकिस्तान भारत में ही है, यहाँ कोई फाशिस्ट नजरिया हुक्मरानी नहीं कर सकता। हमें नस्ल, रंग या अकीदे की बुनियाद पर निशाना बनाने वाले अनासिर के खिलाफ उठ खड़े होना चाहिए। रहीम यार खान में मंदिर पर हमले पर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द अमल। कहा कि हिंदू कम्युनिटी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने वाले अफराद को करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। मंदिर पर हमले के खिलाफ कौमी असम्बली में भी करारदाद मंजूर। अली मोहम्मद खान ने कहा कि वाक़े में मुलविस अफराद का इस्लाम क्या इंसानियत से भी रिश्ता नहीं। इस मामले पर हम सब एक हैं। हम तो खुद बाबरी मस्जिद को रो रहे हैं, हम तो खुद इसके सताए हुए हैं। इस दुख में हुकूमत, वज़ीर आज़म और ये ऐवान हिंदू कम्युनिटी के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। वज़ीर आज़म को पाक अफगान सरहद पर सूरत हाल से निमटने से मुतालिक हंगामी मंसूबे पर ब्रीफिंग। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, इस्तेहकाम ऑपरेशंस, अफगान सरहद पर बाड़ लगाने और नए कबायली इस्लाम में समाजी और मुआशी तरक्याती मंसूबों के बारे में भी बताया गया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान बॉर्डर मैनेजमेंट की कारकर्दगी, बॉर्डर कंट्रोल और दाखिली सिक्योरिटी से मुतालिक इक़दाम पर इजहार इत्मीनान किया। वज़ीर आज़म ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि वीज़ा इशू पर ऊपर से लेकर नीचे तक हुकूमती ओहदेदार छलांगे लगा रहे हैं। ये छलांगे बताती हैं कि नवाज शरीफ इनके असाब पर किस कदर सवार है। नवाज शरीफ की सूरत में इनको दीवार पर अपनी शिकस्त साफ लिखी नजर आ रही है। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता। उनकी पाकिस्तान वापसी का फैसला डॉक्टर्स करेंगे। इमरान खान के झूठ से मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट की हकीकत नहीं बदल सकती। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ की जिंदगी पर सियासत बेहिसी और गैर इंसानी रवैया है। नवाज शरीफ को लंदन भिजवाने का फैसला इमरान नियाज़ी हुकूमत का था। सियासी नफरत पर मबनी बयानात मुल्की वकार के मुनाफी हैं। सियासी पगड़ियाँ उछालने वाले पाकिस्तान की पगड़ी ना उछालें तो मेहरबानी हो। नवाज शरीफ की बरतानवी वीज़ा में तौसीक़ की दरख्वास्त मुस्तरद। वफाकी वज़रा के मुस्लिम लीग नून पर वार। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून का बयानिया है, पाकिस्तान नहीं जाऊँगा। शर्म होती है, हया होती है। नून लीग के लोग जिनकी जड़ें पाकिस्तान में हैं, सूरत हाल पर क्या कहेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा कि डॉक्टर अदनान वापस आ गए, नवाज शरीफ वापस नहीं आए। नवाज शरीफ के पास वापसी के अलावा कोई चारा नहीं। शहबाज गिल ने कहा कि मरियम नवाज को वो गारंटी देते हैं कि नवाज शरीफ को लाएं, उनको सीधा जेल भेजेंगे। पंजाब हुकूमत उन तमाम डॉक्टर्स की इंक्वायरी करवाए जिन्होंने नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स बनाई। किराए के तर्जुमानों को आए दिन पार्टियां और बयानात बदलते शर्म नहीं आती। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब का रद्द अमल। कहा वीज़ा में तौसीक़ की दरख्वास्त मामूल की कार्रवाई है। ट्राइब्यूनल के फैसले तक नवाज शरीफ का लंदन में क़याम कानूनी है। नैब की हिरासत में नवाज शरीफ की तबीयत खराब हुई। नवाज शरीफ को इलाज के लिए वफाकी और पंजाब हुकूमत ने भेजा।
वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी दोस्त ओन चौधरी ने जहांगीर तरीन को नहीं छोड़ा, ओहदा छोड़ दिया। वज़ीर आला पंजाब के मुआविन के ओहदे से मुस्तफ़ी ओन चौधरी पर अरकान असम्बली को तरीन ग्रुप में लाने की लॉबिंग करने का इल्ज़ाम है। ओन चौधरी ने बताया कि उन्हें वज़ीर आला ऑफिस बुलाकर तरीन ग्रुप से अलहदा होने का कहा गया, इनकार पर मुस्तफ़ी होने का कहा गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर आला ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। म्यूजिक की झनकार, आतिशबाजी, पहले कश्मीर प्रीमियर लीग का शानदार इफ्तिताही तकरीब के साथ आगाज। तकरीब से खिताब में आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान ने भारत को दो टोक अल्फाज में पैगाम दिया कि कश्मीर प्रीमियर लीग आज़ाद है। एक दिन ऐसा आएगा जब हम ऐसा ही मैच श्रीनगर में भी खेलेंगे। कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 67 जिंदगियां ले गया। सिविल अस्पताल कराची के साबिक MLO डॉक्टर निसार अली शाह, नौशहर फिरोज की खातून डॉक्टर फरजाना मेमन का कोरोना के बायस इंतकाल। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 8% से ज्यादा रही। कराची में 20% और हैदराबाद में 16% से जायद रिकॉर्ड। सिंध में मजमूई शरह 12% से ऊपर रही। पंजाब में 4% से ज्यादा सामने आई। रावलपिंडी में 17, इस्लामाबाद में 10 और लाहौर में 6% से ज्यादा रही। बलूचिस्तान में शरह 6% रिकॉर्ड, कोयटा में 4% रही। इस्लामाबाद की 27 गलियों और लाहौर के 13 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन, लेकिन ना कोई गली सील की गई, ना ही नकलो हरकत महदूद करने के लिए पुलिस तैनात की गई। मॉडर्ना वैक्सीन सिर्फ बैरून मुल्क तालीम के लिए जाने वाले 16 साल या ज़्यादा उम्र के तालिब इल्मों को लगाई जाएगी। वैक्सीन उन तलबा को लगेगी जिनके लिए यूनिवर्सिटी ने वैक्सीन लाजमी करार दी है। पाकिस्तान में मॉडर्ना 18 साल या ज़्यादा उम्र के अफराद को लगाई जाएगी। मॉडर्ना वैक्सीन लगाने से मुतालिक नई गाइडलाइंस जारी। अगस्त के लिए सुई नॉर्दर्न सिस्टम पर LNG की कीमत में $0.30 फी MMBTU और सुई सदर्न सिस्टम पर कीमत में $0.32 इजाफा। LNG की कीमत एक साल में 89% बढ़ी। पिछले साल जिस LNG की कीमत $6.5 फी MMBTU थी, आज औसतन $12.5 हो चुकी है। हुकूमत का कहना है कि चीन और जापान में LNG की तलब बढ़ने से आलमी मार्केट में कीमतें ज्यादा हैं। महंगी गैस खरीदेंगे तो मजबूरन महंगी ही बेचेंगे। बलूचिस्तान के ज़िला कोहलू में लेवीज़ की क्विक रिस्पांस फोर्स ने लाहौर से अगवा करके लाई गई खातून को बाजियाब कर लिया। एक अगवाकार पकड़ा गया, असलहा और गोलियां बरामद। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी। लेवीज़ हुकाम के मुताबिक खातून को 2 माह पहले काम का झांसा देकर लाहौर से बहावलपुर और बाद में कोहलू लाया गया था। साहिवाल से बाजियाब 4 बच्चियों को उनके वालिदैन के हवाले कर दिया गया। अदालत ने बच्चियों को वालिदैन के हवाले करने का हुक्म दिया था। बच्चियों ने घर जाने से इनकार कर दिया था। घर आने के बाद बच्चियों ने बताया कि उनको डर था कि घर वालों से मार पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब घर पहुंचकर वो खुश हैं। 4 बच्चियों को मुलजिमान ने नशावर मशरूब पिलाया और साहिवाल ले गए। एक लड़की को शहजाद नामी शख्स के हाथों 1 लाख रुपए में बेचा। शहजाद ने आगे 1.5 लाख रुपए में सौदा कर दिया था। पाक फ़ज़ाइया का लड़ाका तरबियती तैयारा अटक के करीब गिरकर तबाह। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक दोनों पायलट जहाज़ से बाहिफाजत निकलने में कामयाब रहे। वाक़ई की वजूहात जानने के लिए एयर हेडक्वार्टर्स ने इंक्वायरी बोर्ड तश्कील दे दिया। भारत का 1 मिनट में 37,000 पौधे लगाने का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए गुजरांवाला में 1 मिनट में 50,000 पौधे लगाने का आलमी रिकॉर्ड बनाने की तैयारियां जारी। 11 अगस्त को होने वाले तारीखी इवेंट के लिए वज़ीर आज़म को भी गुजरांवाला आने की दावत। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी ज़िला इंतजामिया से राबते में है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान चमन बॉर्डर पर बाब दोस्ती हर किस्म की आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद कर दिया गया। अफगान ट्रांजिट ट्रेड और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मुअत्तल। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन खरीदने के लिए कर्ज की मंजूरी दे दी। $50 करोड़ की रकम दी जाएगी। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज फौज ने जिला राजौरी में सर्च ऑपरेशन की आड़ में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया।
तालिबान ने अफगान सूबे नमरोज के शहर जरंज पर कब्जा कर लिया। तालिबान ने अफगान शहर शबरगान में अब्दुल रशीद दोस्तम का घर जला दिया। शहर में तालिबान और अफगान फोर्सेस की लड़ाई जारी। काबुल में फायरिंग से मीडिया इंफॉर्मेशन सेंटर के सरबराह हलाक। तालिबान ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। अफगानिस्तान ने तालिबान की सप्लाई लाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म करने में पाकिस्तान की मदद मांग ली। अफगानिस्तान के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का खुसूसी इजलास। अफगान मिशन की सरबराह डेबरलियन ने सलामती काउंसिल से तालिबान के हमले फौरी बंद करवाने के लिए तमाम सिफारती, सियासी और माली दबाव इस्तेमाल करने का मुतालबा किया है। कहा कि आलमी बरादरी को अफगान मसले पर इख्तलाफात एक तरफ रखकर फौरी मुत्तहद होने की ज़रूरत है। अमरीकी सदर इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाने लगे। जो बाइडन ने 2030 तक अमरीका में 50% इलेक्ट्रिक गाड़ियां मुतारिफ कराने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। सदर बाइडन का माहौल दोस्त गाड़ियां बनाने में पेशरफ्त का आज़म। कहा इलेक्ट्रिक गाड़ी 4 सेकंड में 0 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। अमरीका इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने में चीन से पीछे है। पाकिस्तान में भी माहौल दोस्त गाड़ियों के रुझान में इजाफा हो रहा है। एप्पल कंपनी का आईफोन और आईपैड में बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल पर मबनी तस्वीर की तलाश करने का सिस्टम बनाने का ऐलान। नया सिस्टम तस्वीर आईक्लाउड पर स्टोर होने से पहले सारिफ के आईफोन या आईपैड को मुकम्मल तौर पर स्कैन करेगा और अगर बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल पर मबनी तस्वीर मिली तो कंपनी का नुमाइंदा मुतल्लिका हुकाम को रिपोर्ट करेगा। माहिरीन का नए सिस्टम पर प्राइवेसी खदशात का इजहार। माहिरीन के मुताबिक आमराना हुकूमतें ये टेक्नोलॉजी अपने शहरियों की जासूसी के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। अमरीकी महकमे खारिजा से 9.5 लाख रुपए मालियत की शराब की बोतल कौन ले उड़ा? कोई शराबी था या पेशावर चोर? महकमे खारिजा के एहलकारों की दौड़ें लग गईं। दीगर ममालिक से सिफारती ताल्लुकात बेहतर करने के बजाय महकमे खारिजा के एहलकारों ने शराब की बोतल गायब होने की तहकीकात शुरू कर दी। कीमती शराब की बोतल हुकूमत जापान ने साबिक वज़ीर खारिजा माइक पॉम्पियो को तोहफे में दी थी। माइक पॉम्पियो वाक़े से लाइल्म। कहा उन्होंने तोहफा वसूल ही नहीं किया, ना ही उन्हें पता है कि बोतल कहाँ गायब हो गई। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान की तमगा हासिल करने की आखिरी उम्मीद। नेज़ाबाजी के मुकाबले में पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम कल एक्शन में नजर आएंगे। भारत के थ्रोअर नीरज चोपड़ा के साथ सख्त मुकाबला मुतवक्के। अरशद नदीम की कामयाबी के लिए पूरी कौम दुआ गो। मुकाबला शाम 4 बजे होगा। उज़्बेकिस्तान की 46 साला जिमनास्ट ऑक्साना ने 1992 से लेकर टोक्यो ओलंपिक्स तक मुसलसल 8 ओलंपिक्स में शिरकत करके आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अब ना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। चश्मे-नम जाने शोरीदा काफी नहीं, तोहमते इश्क पोशीदा काफी नहीं। आज बाजार में बाबा जौला चलो, दस्त अफशा चलो, मस्त रक़्सा चलो, खाक बर सर चलो, खूब बदामा चलो। बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दो, उनसे उनका बचपन ना छीनो। मकबूजा कश्मीर, फ़लस्तीन और जंगों से मुतासरा हालात में परवान चढ़ने वाले बच्चों की हालत इज़हार पर गुलूकार शहजाद रॉय के गीत ने सोशल मीडिया पर दिल जीत लिए। अदाकारा महविश हयात, अदाकार हुमायूं सईद, वफाकी वज़ीर इंसानी हकूक़ श्री मज़ारी और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने भी सराहा। फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म पर मबनी दिलों को छूते इस गीत को आप जियो के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं।